कल जो बेटा हम पढ़ रहे थे पिगमेंट्स के बारे में, पिगमेंट्स को डिफाइन करें। पिगमेंट्स क्या हैं बताएं जी। पिगमेंट्स कल हमने डिफाइन कर लिया था, बताएं अब आप बताएं। कलर देते हैं इसमें, ये इसको भूल जाए ना, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर था, इस चीज को तो भूल जाए ना। कल जो मैंने डिफाइन किया था पिगमेंट्स के बारे में, कल तो संडे था, परसों परसों जो हमने ये केमिकल सब्सटेंस हैं, ठीक है, नहीं बताएंगे आप, केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि क्या कर रहे हैं हमारे पास, बताएं बताएं, फिक्स वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, शाबाश, ठीक है, फिक्स वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं, और क्या करते हैं ये बताएं ना, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, एक्साइट करके रिमूव करते हैं। एक्साइट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज याद कर लें कि, सुन ले बेटा, ठीक है, ये चीज याद कर लें कि वेवलेंथ जो ये एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, फिक्स होती है। अच्छा, कहां तक हम माइक्रोवोल्ट लिख रहे थे वो थोड़ा सा गलत था थोड़ा सा। ये हमारे पास क्या था, ये क्या लेते हैं, नैनोमीटर। 400 से लेकर 700 तक क्या होता है हमारे पास इसमें, नैनोमीटर, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक पिगमेंट है वो 400 से लेकर 700 तक उसकी रेंज है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पिगमेंट्स 4 टाइप के हैं, तो फिर हर कोई अलग अलग एब्जॉर्ब करता है, हर कोई क्या करता है, अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। कोई एक पिगमेंट है, अगर वो 400 की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है तो 4 और 10 वो नहीं करेगा। समझ में आ रही बात। तो पिगमेंट्स कैसे फंक्शन करते हैं वो हम पढ़ते हैं, हाउ पिगमेंट्स फंक्शन, मींस पिगमेंट्स जो है उनका जो है हमारे पास फंक्शन जो है वो कैसे है, उस चीज को हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी एक पिगमेंट है, ठीक है, इस पर फिक्स वेवलेंथ जो है वो लगी है, तो उसने जैसे ही फिक्स वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आउटर शेल में इनके एटम्स में चले जाएंगे, और ये क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर आउटर शेल तक चला जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो मींस उनका रिमूव हो गया, ठीक है, यहाँ पर आउटर शेल तक चला गया। इलेक्ट्रॉन जो है उनका क्या हो गया है, एक्साइट हो गया, ठीक है। एक्साइट क्यों हुआ है, एनर्जी लेके, वेवलेंथ की क्या क्या लेके, एनर्जी लेके, मींस इस यहां से हमारे पास वेवलेंथ में जितनी एनर्जी आ रही थी, कुछ एनर्जी जो है यूज हो गई है किसमें, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में। समझ में आ गई बात। तो जितनी एनर्जी आई, एनर्जी को क्या किया हमने, एनर्जी की वजह से क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो गए। जैसे ही हमारे पास ये वापसी आएंगे तो फिर क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी, तभी तो आएंगे, ठीक है। ये एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, ये हमारे पास रिलीज करते हैं या लॉस करते हैं, जो भी कहें, ठीक है। लॉस करके कहां पर देते हैं, ये हमारे पास दूसरे पिगमेंट को, एनर्जी किसको देते हैं, ये दूसरे पिगमेंट्स को। जब एनर्जी दूसरे पिगमेंट को देंगे, एनर्जी जो है वो इनके पास एनर्जी थी, दूसरे को दे दी, अब इसके पास एनर्जी समझे कि नहीं है, एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दोबारा जो है वो वापस आ जाएगा। समझ में आ गई बात। एनर्जी ली, फिक्स वेवलेंथ ली, फिक्स वेवलेंथ लिया, फिक्स वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, एक्साइट किया, ठीक है, और एनर्जी को रिलीज किया, तो एक्साउंड वापस हमारे पास जो है वो वापस आ गया। क्लियर हो गई बात। अच्छा, मींस इलेक्ट्रॉन जो है ये जो है एनर्जी एक पिगमेंट से दूसरे उसमें जा सकते हैं। वेवलेंथ एनर्जी का चैप्टर पढ़ा है आप लोग ने फिजिक्स में, नहीं मैट्रिक में पढ़ा होगा, नहीं मैट्रिक में नहीं पढ़ा, डायरेक्ट यहाँ पर आए। अच्छा, तो ये जो है ना एनर्जी होता है हमारे पास कैसे, जो होता है, जहां हमारे पास एक चीज याद कर लें कि जहां पर वेवलेंथ कम होगी वहां पर एनर्जी हाई होगी। सपोज करें, मैं फिर से बता देता हूं, जहां पर एनर्जी कम होगी मींस कोई फिक्स एनर्जी हमारे पास मौजूद है, यहां पर समझा देता हूं। ये सपोज करें इसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया है 430 का, 430 नैनोमीटर का इसने जो है वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया है। समझ में आ रही बात। इसने एनर्जी को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। अब जितनी फिक्स वेवलेंथ में 400 में एनर्जी तो आई होगी ना, कुछ एनर्जी तो आई होगी ना इसमें, मींस वेवलेंथ में कुछ तो एनर्जी होगी ना, तभी तो इसने एक्साइट किया इलेक्ट्रॉन को। समझ में आ रही बात। फिक्स वेवलेंथ में एनर्जी थी तभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ एनर्जी जो है वो यूज हो गई, बची हुई एनर्जी यहां पर गई है, तो मतलब इसके पास जो एनर्जी थी, इसके पास जो एनर्जी थी, अब इसके पास एनर्जी कैसे आई है, थोड़ी सी
कम आई है। क्यों कम आई है? क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में यूज हो गई। ठीक है, मीन्स जितनी एनर्जी आई थी, कितनी जूल आई थी, वो तो मीन्स अलग है। सपोज करते हैं कि 100 ले लें, 500 जूल ले लें, जितनी भी जूल ले लें आप लोग। ठीक है, एनर्जी आई थी, अब कुछ जो है वो यूज हो गई, बाकी जो है इसको मिली। सपोज करते हैं 500 जूल मिली, तो 450 एनर्जी जो है वो इसको मिली। मीन्स एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या हुई है? कम हुई है। जब भी एनर्जी कम होती है वहां पर वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाता है। जब भी हमारे पास एनर्जी कम होती है वहां पर वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो सपोज करते हैं इनके पास हमारे पास 430 थी, तो इसके पास जो हमारे पास एनर्जी प्लस वेवलेंथ गई इससे, तो इसके पास कितनी हो जाएगी? वेवलेंथ बढ़ेगी। एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, तो इसके पास हम लोग 450 लिख लेते हैं। तो मतलब हमारे पास जहां पर आप लोग क्या कर देंगे, जहां पर हमारे पास एनर्जी यूज होके कम हो जाएगी वहां पर वेवलेंथ क्या होगा हमारे पास? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, 1/λ कहते हैं। ठीक है, वेवलेंथ जो है हमारे पास क्या होता है? हमारे पास वहां पर बढ़ जाएगी। तो जहां पर हमारे पास एनर्जी आई थी, कुछ एनर्जी यूज करके हमने कम कर दी, अब जितनी देंगे उसको वेवलेंथ हमारे पास बढ़ गई, क्योंकि एनर्जी जो है हमारे पास कुछ जो है वो एक्साइट करने में कम हो गई थी। क्लियर है बात? अपनी से जब मिले ना, जब सपोज करते हैं कि मिली ही इतनी हमारे पास 430 है, और अब मैंने कहा था कि क्या है, फिक्स वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं। सपोज करते हैं कि 450 मिलती ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? क्लियर है बात जी? बताएं जी, सही है, समझ में आ गई बात? ओके, मैं सी हमारे पास वेवलेंथ जितनी इसको मिली एनर्जी से यूज करके वेवलेंथ उसको जब ट्रांसफर की, तो वेवलेंथ क्यों क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि हमारे पास एनर्जी का हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्लियर बात? इस चीज को मिटाएंगे हम लोग, जल्दी से छाप लें, पास करें इसको। ए होता है क्लोरोफिल, बी होता है ज़ैंथोफिल, और कैरोटीन या फिर कैरोटीनॉइड दोनों सही है। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरोफिल ए है, स्ट्रक्चर का फर्क है, वेवलेंथ का फर्क है, और आगे आज तीसरा फर्क पता चलेगा। ठीक है, कैरोटीन है, ठीक है, और हमारे पास ज़ैंथोफिल। इनकी पिगमेंट्स के अरेंजमेंट थोड़ा हम पढ़ लेते हैं ना, कि ये हमारे पास पिगमेंट्स है, ये हमारे पास पिगमेंट्स है, हम 3-3 बना रहे हैं। ठीक है, वरना तो मीन्स बहुत ज्यादा होता है। और सबकी वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब करने की वेवलेंथ फिक्स होती है। सपोज करते हैं ये हमारे पास 4 और 10 है, तो ये हमारे पास 430 होगा, ये हमारे पास 480 होगा, और ये हमारे पास 510 होगा, 540 होगा हमारे पास। मीन्स वेवलेंथ सबकी क्या हमारे पास 5780 है, 660 है। ठीक है, 610 30 लिख लेते हैं, 30 है, 650 है, 680 है। ठीक है, ये ऊपर हमारे पास एक अलग से पिगमेंट होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास 680 हो सकता है या फिर 700 हो सकता है, या पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास पिगमेंट्स हैं, नीचे वाले पिगमेंट्स, उनको हम बोलते हैं एंटीनाइन। क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीनाइन। और इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्शन सेंटर। तो सुन लें, ये जो एंटीनाइन में पिगमेंट होते हैं हमारे पास, वो कौन से हैं हमारे पास? ये 3 है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है। और जो रिएक्शन सेंटर वाला होता है वो हमारे पास हमेशा कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। तीसरा फर्क पता चल गया। ठीक है, अभी आपने क्लोरोफिल ए और बी में पूछा, एक तो स्ट्रक्चर में फर्क था, दूसरा वेवलेंथ वगैरह में फर्क है। ठीक है, तीसरा हमारे पास किस चीज का फर्क है? क्लोरोफिल ए काम करता है कहां पर? रिएक्शन सेंटर अरेंजमेंट। मींस अरेंजमेंट कहां पर है? क्लोरोप्लास्ट में इनकी रिएक्शन सेंटर में है इस चीज की। और इन क्लोरोफिल बी की अरेंजमेंट कहां पर है हमारे पास? एंटीना। एंटीना को हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सपोज करते हैं कि वेवलेंथ जो है हमारे पास 700 है नैनोमीटर। कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा? बताएं, चश्मा लगाएं, चश्मा ऐसे उतार के फिर से रखें। कोई सा भी नहीं करेगा, क्योंकि वेवलेंथ क्या है इनकी? सबकी क्या है? डिफरेंट है। 700 वाला नीचे मैंने कोई लिखा है? नहीं लिखा। सपोज करते हैं हमारे पास 4 और 10 है, तो कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये वाला पहले वाला एब्जॉर्ब करेगा। देखें, मैंने बताया था कि एनर्जी जब हमारे पास कम होगी वेवलेंथ बढ़ेगी। इसके पास 4 10 मिल गया, इसने कुछ एनर्जी यूज की, वापस कर लिया। ठीक है, एनर्जी यूज हो गई, वेवलेंथ जो क्या है अब
बढ़ जाएगी, 410 से बढ़ के वो कितनी हो गई 430। अब मीन्स इसने एब्जॉर्ब करके वेवलेंथ इसको दे दी, ठीक है, इसने एब्जॉर्ब करके इसको दे दी। इसने अगेन सुन ले बेटा, इसने अगेन इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पर जो है वो एक्साइट करके यूज करके मीन्स एनर्जी को थोड़ा बहुत मजीद यूज कर दिया, एनर्जी को मजीद यूज किया तो वेवलेंथ बढ़ गई, तो वेवलेंथ इसको दे दी। इसने अगेन एनर्जी यूज कर ली और वेवलेंथ जो है वो उसने अगेन बढ़ा दी 450 510 को। इसने अगेन एनर्जी यूज कर ली, जहां एनर्जी यूज हो रही है वेवलेंथ वहां पर बढ़ रही है, तो वेवलेंथ जो है वो कहां पर जाएगी 510 से 540 पर चली जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एनर्जी यूज की, अगेन ये वेवलेंथ इस पर, अगेन ये इस पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर, ठीक है। और ये किसको वेवलेंथ दे देगा रिएक्शन सेंटर को। समझ में आ गया इस चीज का फायदा क्या है, वो बहुत ज्यादा फायदा है। क्लियर है बात, समझ में? रिएक्शन सेंटर से कहा जाएगा वो हम आगे है ना, वो तो आगे टॉपिक आगे है ना, ठीक है। अब देखें हमारे पास, अगर हमारे पास 410 की वेवलेंथ मिली है, हमारे पास वेवलेंथ मिली है, सुन ले बेटा, 410 की वेवलेंथ मिल गई, तब भी 680 को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इनसे घूम के फिर उनको मिल जाती है। समझ में आ गई बात? मीन्स 410 को मिल गई तो उसने एनर्जी यूज करके किसको दे दी 430 को दे दी, एनर्जी यूज करके किसको दी 480 को दे दी। फायदा क्या हुआ, इसने एब्जॉर्ब करके सबको दे दिया, अब वेवलेंथ इसको मिल गई है। क्लियर है बात? फायदा है। सपोज करें कि ये नहीं है, सपोज करें ये हमारे पास नहीं है, तो क्या 410 वाला वेवलेंथ आती तो ये एब्जॉर्ब कर देता, रिएक्शन सेंटर काम चलता करता, फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता, ये तब काम करता सिर्फ और सिर्फ किस पर 680 पर काम करता, वरना काम ये नहीं करता। पर अभी अगर वेवलेंथ आ रही है 510 से, तो कौन एब्जॉर्ब करेगा? पहले वाला, ये वाला एब्जॉर्ब करेगा। मींस ये वाले फ्री रहेंगे, इससे आगे वाले क्या करेंगे, काम करेंगे। मींस 510 से भी मिल जाती है किसको 680 को मिल जाती है। क्लियर बात? सपोज करें वेवलेंथ कहां पर पहुंची है 630 पर, कौन सा एब्जॉर्ब करेगा? ये वाला 6, ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी यूज करके वेवलेंथ इसको दे देगा, वेवलेंथ इसको दे देगा, मींस 680 पर मिल जाएगी। मतलब इनमें से किसी को भी हमारे पास क्या है, एनर्जी मिल जाए, वेवलेंथ मिल जाए, तो वो आगे हमारे पास रिएक्शन सेंटर को दे सकते हैं, वरना ये हमारे पास पिगमेंट्स जो है वो फिक्स वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब करते हैं, वरना काम ये नहीं चलता। क्लियर हो गई बात? मींस एंटीना का क्या फायदा है, सिग्नल लेना, यहां पर क्या काम है हमारे पास, वेवलेंथ लेना, एंटीना का काम। क्लियर हो गई बात? ओके, ठीक, इसको पॉज करें।